ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू किया, पैसा इकट्ठा हो जाए, श्योपुर में मकान लूंगा। और मेहनत करते करते एक दिन सफल हो गए, श्योपुर में मकान भी ले लिया। तो बताओ शांति मिली? थोड़ी देर के लिए तो मिली, लेकिन बाद में फिर एक दिन मन में आया, अरे भैया इतना ज्यादा पैसा कमा नहीं पाया कि मेन सिटी में ले पाऊं, थोड़े अगल बगल में लेना पड़ा, स्कूल थोड़े दूर हैं। एक मोटरसाइकिल और होती तो बच्चों को आराम से उसी पे बिठा के छोड़ के आता। तो मोटरसाइकिल के लिए मेहनत चालू हो गई, वो कांटा लग गया और उस कांटे को निकालने के लिए और मेहनत करी। मोटरसाइकिल आ गई। एक दिन सोच रहे हैं बारिश का मौसम है और बारिश में भीगते हुए बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। अरे भगवान, एक कार और होती तो आराम से बैठ के जाते, न धूप न सर्दी न गर्मी न बरसात। तो भैया कार के लिए मेहनत चालू कर दी और करते करते हम ही बेकार हो गए। हाँ? कार के लिए मेहनत करते करते न जाने हम ही कब बेकार हो गए, पता ही नहीं चला। ऐसी मेहनत हड्डी तोड़ करी, लेकिन शांति जीवन भर नहीं मिली। वो कार लेने के बाद भी शांति नहीं मिली। चाह पैसों से आनों में आती रही। पहले पैसे और आने होते थे, पैसे होते थे और आने। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। पहले हजारों में कमाई होती थी तो ये सोचने लगे लाखों में कैसे हो, लाखों में हुई तो करोड़पति कैसे बन जाए, करोड़पति होने के बाद भी सब्र नहीं है, अरबपति बनना है। तो वो उल्टे सीधे धंधे चालू कर दिए। भैया एक बार तो जिसके पास पैसा ना हो वो सुखी है, पैसा आने के बाद तो न जाने कैसे कैसे लोग धंधे चालू कर देते हैं बड़े बड़े, और फिर शांति नहीं मिलती। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। बोतल जानते हैं? वही वाली बोतल। पैसा आया तो आता ही है कहीं ना कहीं से निकलने का मार्ग। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, पीले मतलब परेशान। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया। जड़ मतलब ये संसार, माया। चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह हमें उनकी हरदम चाहिए, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए। और वो अगर चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए, वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। जीवन में यदि चाह रखनी है ना तो बांके बिहारी की रखना, भोलेनाथ की रखना, भगवान की रखना। यदि उनकी रखोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सुदामा इस बात के उदाहरण है। और यदि माया के पीछे भगोगे तो न माया मिलेगी और न माधव मिलेगा। पैसा कमाने के पीछे भागोगे तो पैसा तो आ जाएगा, लक्ष्मी नहीं आएगी। ध्यान रखना, लक्ष्मी में और पैसे में बड़ा अंतर होता है, ध्यान देना। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और शांति नहीं है, सुख नहीं है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो समझ लेना आपके यहाँ पे पैसा आ रहा है और पैसे के साथ में कलयुग आता है। और यदि आपके पास में खूब धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसके साथ शांति भी है, सुकून भी है, आनंद भी है, तो समझ लेना लक्ष्मी आ रही है। और लक्ष्मी के पीछे पीछे कौन आते हैं? नारायण आते हैं। तो कमाना है जीवन में तो पैसा नहीं, धन नहीं, कमाओ तो लक्ष्मी कमाओ, ताकि तुम्हारे पीछे पीछे नारायण भी आए, सुमति भी आए, कुमति ना आए। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुदामा जी कह रहे हैं, देवी क्यों चिंता करती हो? ये पैसा तो कुमति लेके आता है, मुझे बिल्कुल नहीं कमाना। अगर मैं चाहूं तो एक इशारा कर दूंगा, अभी पैसों के लोग नोट के नोट लेके आ जाएंगे। इतना सम्मान मेरा लोगों के बीच में है। और वास्तव में बंधुओं, सुदामा जी महाराज का इतना सम्मान था सुदामापुरी में कि लोग सेठ हाथ जोड़ के इंतजार करते थे कि सुदामा जी महाराज कब इशारा करें और कब हम उनको कुछ दे के आए। हाँ? गरीब नहीं थे। आप बताओ, हम आपके यहाँ आए हैं, हम सब आए हैं, अगर आपको सेवा का मौका मिले, चाय पिलाने का मिले, तो कोई मना करेगा? सब चाहते हैं महाराज आए हैं, चलो संत आए हैं, चलो थोड़ा सेवा कर दें, सबकी इच्छा होती है, कौन मना करेगा?
ऐसे परम संत श्री सुदामा जी महाराज, लोग दूर से उन्हें प्रणाम करते, अगर वो इशारा कर देते तो अन्न धन सोना आदि के तो भंडार खुल जाते। लेकिन सुदामा जी महाराज ने चाहते हुए भी कभी धन को नहीं मांगा, पैसे को नहीं मांगा, क्योंकि ये पैसा आता है तो कुमति लेके आता है, कलयुग लेके आता है। ये भाव श्री सुदामा जी महाराज का रहा। दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। श्री सुदामा जी महाराज समझा रहे हैं कि क्या करना है इस पैसे का, उस पैसे में कुछ भाव नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है। तो सुशीला आज हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु वो सब तो ठीक है, पैसा पैसा कौन कर रहा है, पैसे के पीछे तो मैं भी नहीं भागना चाहती, पर 3 दिन से हमारे बेटे भूखे हैं, कम से कम इतना तो हो कि उनकी भूख मिट सके। हाँ? कैसे परम संत होंगे सुदामा जी महाराज, घर में एक दाना नहीं है पर फिर भी कुछ नहीं, चिंता नहीं। पर सुशीला कह रही हैं कि प्रभु कम से कम इतना तो हो कि बच्चों को खिला सके, मैं भले ही मैं भूखी रह जाऊंगी कोई बात नहीं, 3 दिन से भूखे हैं, आज बच्चे रो रहे हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं। तो धन्य है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी ने कहा कि देवी एक काम करो, बच्चे रो रहे हैं इसी बात की चिंता है? बोले हाँ। एक काम करो, रसोई घर में जाओ और रसोई घर में अग्नि जलाओ चूल्हे में। ध्यान देना, रसोई घर में चूल्हे में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर एक पतीला, एक भगोना, एक बर्तन रख दो और उस बर्तन में पानी भर दो और उसे ढक दो और बच्चों को दरवाजे पर बिठा दो रसोई घर के, और बच्चों से कहना कि बच्चों इस बर्तन में चावल बन रहे हैं, जब तक चावल बन रहे हैं तब तक हरि का भजन करो और खूब उनसे कीर्तन कराना। भूल जाएंगे भूख, कीर्तन करते करते सो जाएंगे, रोना बंद हो जाएगा, क्यों चिंता करती हो, छोटा सा उपाय। धन्य है श्री सुदामा जी महाराज और धन्य है उनकी धर्म पत्नी सुशीला। गई रसोई घर में चूल्हा जलाया, उसके ऊपर खाली बर्तन रखा, उसमें जल भर दिया, ऊपर से ढक दिया, बच्चों से कहा बच्चों सुनो सुनो सुनो, चावल बन रहे हैं, भात बन रहा है, जब तक भात पक रहा है ना तब तक एक काम करो, तुम यहां बैठकर भगवान का, हरि का भजन करो। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, आए और हरि का भजन करने लगे, जय श्री राम राधे राधे कीर्तन करते रहे। बीच बीच में पूछने लगे, माँ देखो बहुत देर हो गई, देखना जरा भात बन गया क्या। श्री सुशीला जी जाएं और चम्मच लेकर के ढक्कन हटाएं और ऐसे चलाकर और फिर कहें बेटा अभी देखो थोड़ा और भजन करो, अभी बाकी है। ये परिस्थिति सुदामा जी महाराज के घर में। इस प्रकार एक माँ को जब बच्चों को समझाना पड़े, ऐसी गरीबी जिसके घर में हो वही माँ समझ सकती है इस भाव। बच्चों को समझाना, देख रही है मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखे हैं, फिर भी अपने हृदय पर पत्थर रख के उनको समझा रही है, बेटा अभी रुको, ठहरो, थोड़ी कसर बाकी। बच्चे बेचारे फिर से लग जाएं भजन करने। 15 मिनट निकले, आधा घंटा निकले और आधा घंटे बाद फिर पूछे, माँ बहुत देर हो गई, क्या बहुत जोर से भूख लगी है, क्या अब देखो भात पक गया। सुशीला जी क्या जवाब दे। सुशीला जी कहे बेटा थोड़ा और बाकी है, अभी और भजन करो, थोड़ी देर और करो। इस प्रकार बच्चों को श्री सुशीला जी समझा दें। भजन करते करते पूछते पूछते थक हार के बेचारे बच्चे सो जाएं और सुशीला जी अपने कमरे में आकर के भगवान से शिकायत करने लग जाएं। इस प्रकार का सुशीला जी का भाव। अगले दिन सुशीला जी ने एक संत के मुख से सुन लिया, सुशीला जानती हो ये तुम्हारा पति कोई साधारण नहीं है, ये द्वारिका के राजा जो कृष्ण हैं, इन कृष्ण का मित्र है। विश्वास नहीं हुआ सुशीला को, कृष्ण का मित्र मेरा पति, आज तक मुझे तो नहीं बताया, पत्नी को भी नहीं बताया कभी कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। और हम लोग यदि हमारा कोई मित्र थोड़ा सा विधायक बन जाए, सांसद क्या बन जाए, हम उसके साथ फोटो खिंचा कर सेल्फी ले लेकर पोस्ट करते फिरते हैं, सबको दिखाते हैं, अरे देखो तो सही वो विधायक हमारे रिश्तेदार हैं, बताते हैं कि नहीं। और विधायक से डायरेक्ट पहचान भले ही ना हो, मित्र के मित्र का मित्र भी होगा ना तो कहेंगे अरे ये हमारे मित्र का मित्र है वो विधायक।
पहचान बताते फिरते हैं, पर त्रैलोक्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के मित्र, पर आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। कैसे सरल स्वभाव वाले। पत्नी को पता चला, जाकर के पूछा, क्यों पतिदेव, एक बात बताना सच सच, ये द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? आज सुदामा जी को कृष्ण का नाम सुनकर बचपन की यादें आ गई, समाधि लग गई, नेत्र सजल हो गए। रोकर कहते हैं, अरे सुशीला, आज तूने क्या याद दिला दिया। जीवन में मेरे यदि कोई दिन थे तो वही दिन थे जो बचपन के थे। अरे मेरा मित्र ही नहीं था, हम तो उसको घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ जाते थे, उसका कान पकड़कर खींचते थे। और हमारे गुरुजी तो कहते थे कि कृष्ण बड़ा बदमाश है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और सुदामा बड़ा तेजस्वी, बड़ा पढ़ने लिखने में, ज्ञानियों में आगे है, ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन देखो तो सही, समय बदला, समय का फेर। कृष्ण मेरा मित्र द्वारिकाधीश बन गया, द्वारिका का राजा बन गया, और हम अपनी कुटिया के राजा बन के बैठे हैं। समय का फेर है, लेकिन बहुत प्रिय मित्र है। बड़े आनंद के साथ हमने अपना समय बिताया। श्री सुशीला जी बोल पड़ी, अरे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र, आपने आज तक नहीं बताया, क्या आपका जाने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा, मन तो बहुत है, पर क्या करूं, बचपन में मिला था, अब पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा पता नहीं। आज तो अपना राजा बन के बैठा है। सुशीला ने कहा, पतिदेव, मैं तो कहूंगी एक बार अपन को जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। आप एक बार जाओगे ना तो कृष्ण आपको देखकर, हमारी गरीबी को देखकर बहुत सारा धन आपको देंगे, और उस धन से, उस पैसे से हम अपना जीवन निर्वाह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्ववर्षभः दास्यते द्रविणा भूरिम। आप जाओगे तो बहुत सारा द्रव्य देंगे, धन देंगे। सुदामा जी ने जैसे ही सुना, अरे इतने दिनों बाद यदि मैं जाऊंगा भी तो सिर्फ इस बात के लिए जाऊंगा, पैसा लेने के लिए? क्या समझती हो तुम, पैसा लेने के लिए मैं जाऊंगा? मैं मित्र हूं कृष्ण का, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे पैसा, उससे धन कुछ नहीं, केवल चाहूंगा तो उसका दर्शन चाहूंगा, धन नहीं चाहूंगा। डांटा। और वास्तविकता में बंधुओं, भगवान का जो भक्त होता है ना, वो संतुष्ट होता है, इतना संतुष्ट कि प्रभु से कुछ नहीं चाहता। ध्यान देना। श्री हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा एक बार, राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज से एक बार कहा कि अरे हनुमान पुत्र, मैंने आज तक तुम्हें कोई पद नहीं दिया। ध्यान देना। राम जी कहते हैं, हनुमान, मैंने आज तक तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं। पद माने कोई पोस्ट, मैं कोई अच्छा सा तुम्हें पद दे दूं, मेरा मन कर रहा है। हनुमान जी ने कहा कि क्या देना चाहते हैं प्रभु? बोले, कुछ तो देना चाहता हूं। क्यों देना चाहते हो? देखो, क्योंकि तुम्हारे कारण दो दो लोगों को पद मिले। तुम्हारे कारण देखो, सुग्रीव को भी पद मिला, सुग्रीव को भी तुम्हारे कारण ही किष्किंधा का पद देना चाहता हूं। देखो, सुग्रीव को तुम्हारे कारण ही किष्किंधा का पद मिला, अगर तुम नहीं होते तो सुग्रीव से मेरी मित्रता कैसे होती? तो तुम्हारे कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला। और विभीषण, बोले विभीषण को भी लंका का पद तुम्हारे कारण ही मिला है। प्रेम से कहिए, सुग्रीव को जो पद मिला किष्किंधा का, वो तुम्हारे कारण। विभीषण को भी लंका का जो पद मिला, वो तुम्हारे कारण। और ज्यादा क्या कहूं, मुझे भी जो ये अयोध्या का पद मिला है, ये तुम्हारे कारण ही मिला है। अगर तुम नहीं होते पुत्र तो मुझे भी ये अयोध्या का पद नहीं मिलता। ध्यान देना, ये पद नहीं मिलता।
तो तुम्हारे कारण सुग्रीव को पद मिला, तुम्हारे कारण विभीषण को पद मिला, और तुम्हारे कारण ही स्वयं मुझे भी पद मिला। तो मैं तुम्हें पद देना चाहता हूं सबको। श्री हनुमान जी महाराज ने चरणों में सर रख दिया। हनुमान जी महाराज तो कुछ नहीं चाहते, हनुमान जी महाराज ने चरणों में आज सर रख दिया और चरणों में सर रख के कहा कि प्रभु आपने बात तो ठीक कही, हाँ, पर प्रभु सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं ही हूं। भगवान ने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ में तुम कैसे हो? बोले देखो, मेरे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का कितना पद मिला? बोले एक। मेरे कारण सुग्रीव को भी लंका का पद मिला तो कितने पद मिले? बोले एक। और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला। लेकिन प्रभु ध्यान देना, सुग्रीव को एक पद मिला है, विभीषण को एक पद मिला, आपको भी एक पद मिला। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के दोनों चरणों में अपना माथा रख दिया। प्रभु इन सबको तो एक एक पद मिला है, मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हुए हैं, ये दो दो चरण मिले हुए हैं, ये पैर, ये पद, ये दो दो मेरे पास है। बाकी सबके पास तो सिर्फ एक एक पद है। हाँ? और जिसे आपके ये दो पद मिल गए हों, दो चरण मिल गए हों, उसे संसार का एक पद क्या करेगा? उसको संसार का एक पद क्या लोभ देगा, क्या लालच देगा? इसीलिए मैं सबसे ज्यादा लाभ में हूं। बंधुओं, भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से कुछ चाहता नहीं। सुदामा जी ने आज फटकार दिया, नहीं नहीं जाएंगे हम कृष्ण के पास। यदि धन लेने के लिए भेज रही हो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और यही बात है बंधुओं, हम भी अपने जीवन में न जाने किस किस से मांगते फिरते हैं, पर ध्यान देना, मांगना है तो अपने बैठे हुए प्रभु से मांगो, किसी और से नहीं। इसीलिए तो मुझे कहना पड़ता है, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं। अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख न मांगो यारों, अपने ही अंदर खजाने बहुत हैं। अगर कुछ चाहिए तो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से मांगो, वो आपको सब कुछ दे देंगे। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और मना कर दिया। सुशीला ने बात बदल दी। अरे पतिदेव, मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी कि धन मिलेगा, मैं तो इसलिए भी कह रही थी कि आपको दर्शन मिलेगा। तो धन के लिए ना सही, आप कम से कम दर्शन के लिए तो जाओ, दर्शन के लिए तो जाओ। सुदामा जी ने कहा हाँ, ये तुम्हारी बात मुझे ठीक लगी, दर्शन करने के लिए तो जरूर जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊं? खाली हाथ नहीं जाते मित्र के घर। सुशीला ने कहा वो चिंता मत करो आप, उसकी व्यवस्था तो मैं कर दूंगी। सुशीला जी तुरंत दौड़ी दौड़ी गई। आप सब जानते ही हैं कथा। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई हैं। सुशीला जी चाहती तो 4 मुट्ठी चावल एक घर से भी ला सकती थी। प्रेम से कहिए, क्या 4 मुट्ठी चावल एक घर में नहीं मिला? मिल सकता था, लेकिन सुशीला जी 4 घर से मांग के लाई। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, जब 4 घर से चावल लेके आओगे और इकट्ठे करोगे तो अलग अलग दिखाई देगा। कोई छोटा चावल, कोई बड़ा चावल, कोई बासमती, कोई काली मूंछ, अलग अलग वैरायटी का चावल। तो सुशीला ने सोचा कि मेरे पति तो इतने भोले हैं, द्वारिकाधीश पूछेंगे कि तुम्हारे पास सब व्यवस्थाएं अच्छे से चल तो रही, ये कह देंगे सब कुछ है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम कितने गरीब हैं। तो श्री सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चावल अलग अलग जगह से लाई, इकट्ठा करके रख दिया और सोचा कि जब द्वारिकाधीश इस चावल को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 4 मुट्ठी चावल भी सुदामा जी के घर में साबुत नहीं है, शायद कृपा कर दे हमारे ऊपर। और ऐसे कपड़े में आज वो 4 मुट्ठी चावल बांधा जो 4 जगह से फटा हुआ है, 4 जगह से फटा हुआ वो। सुदामा जी ने तो ध्यान ही नहीं दिया, चावल बांधा, बांध के सुदामा जी को दे दिया और सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी आज चल पड़े, सुदामापुरी से निकले, लेकिन रास्ता देखा नहीं। ध्यान देना, रास्ता देखा नहीं, चलते जा रहे हैं। जाना था पश्चिम दिशा की ओर, द्वारिका की ओर, लेकिन चल दिए उत्तर दिशा की ओर।
चलते चलते महीना भर हो गया, द्वारिका नहीं आया, जबकि रास्ता बहुत पास में है, द्वारिकापुरी से सुदामापुरी बहुत पास में। एक महीना जब निकल गया तो भी श्री सुदामा जी नहीं पहुंचे। अचानक एक शहर आया तो पूछा, भैया ये क्या द्वारिका है? तो लोग बोले, सुदामा जी ये द्वारिका नहीं, ये तो मथुरा है। हे भगवान, मोकू तो द्वारिका जानो थी, ये मथुरा कैसे आ गए हो? घबरा गए सुदामा जी महाराज। अब पैरों में विवाइयां फट चुकी हैं, हाँ, एड़ियां फट चुकी हैं, दर्द के मारे आगे चला नहीं जा रहा, कष्ट पीड़ा बहुत हो चुकी है। अब कहीं ऐसा तो है नहीं कि सुदामा जी बहुत मोटे ताजे हों, खाते पीते घर के हों, बेचारे दुबले पतले थे, कभी रोटी मिल रही है तो खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे। तो जब इतना दूर चले तो इतना थक गए कि अब खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं। आज श्री सुदामा जी महाराज कष्ट में भर गए, कैसे चलूं? अब चलने का जब समझ में नहीं आया तो आज श्री सुदामा जी महाराज वहीं मथुरा के आगे बढ़कर किसी पेड़ की छाया में बैठ गए। सुदामा जी महाराज पेड़ की छाया में बैठे हैं आज। उस छाया में बैठकर सोच रहे हैं कि अरे द्वारिकाधीश, मैंने तो बहुत प्रयास किया तेरे पास आने का, पर मैं आ नहीं पाया। और ये कथा क्या संकेत दे रही है? मैंने कल भी समझाया था कि यदि हम चाहेंगे भगवान के पास पहुंच जाएं तो नहीं पहुंच पाएंगे, भगवान कृपा करेंगे तभी हम पहुंच सकते हैं। तो सुदामा जी महाराज अभी तक स्वयं प्रयास कर रहे थे तो वो प्रयास सफल नहीं हुआ। आज श्री सुदामा जी महाराज थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे कि देख भैया लाला, अरे द्वारिकाधीश, हम तो तेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे तेरी द्वारिका, तो हम में तो भैया सामर्थ्य ना है, अगर तोकू अटकी होए सो तू ही अपनी द्वारिकापुरी में हमें बुला ले, हम नहीं आ पाएंगे, तेरी अटकी हो सो तू बुला ले। ऐसी कहकर आज श्री सुदामा जी महाराज एक पेड़ के नीचे मथुरा वृंदावन में बैठे हैं और श्री राधिका रानी का स्मरण कर रहे हैं, श्री राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं और श्री राधा रानी से कह रहे हैं, अरे राधा रानी, ये श्याम आज तक हमें मिला नहीं, मैंने इसे वन वन ढूंढा, जगह जगह ढूंढा, पर ये श्याम हमें दिखाई नहीं दे रहा, मिल नहीं रहा, कृपा करो ताकि श्याम मिल जाए। और जब तक राधिका रानी से ना कहें तब तक श्याम कैसे मिल सकता है? अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि हम तो वृंदावन में ही बैठे हैं मथुरा में और भगवान चले गए, तो अब भगवान हमसे दूर हैं, तो कौन कौन चाहता है कि सुदामा जी के साथ फिर से भगवान हमको मिल जाएं? हाथ उठा के बताओ। सब लोग चाहते हैं, तो सब लोग मेरे साथ इस भाव को मन ही मन गुनगुनाएंगे और कहेंगे, हो सुन राधिका दुलारी, एक पीड़ा है हमारी, मैं हूँ श्याम का पुजारी, तेरे दर का भिखारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। और जिस जिसको श्याम ना मिला हो, मेरे पीछे सब लोग गुनगुनाना, सब लोगों की आवाज आनी चाहिए। आज श्याम सुन रहे हैं और जिनकी आवाज श्याम को मिलेगी उन्हीं को ही प्रभु मिलेगा। मेरे पीछे कहिए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गाओ। एक बार और गाइए, अच्छा प्रयास है, पीछे वाले भी कहें, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। वाह, आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं। एक बार और इधर से हमारे भैया लोग भी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हो सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, एक पीड़ा है हमारी,
श्याम का पुजारी, तेरे श्याम का भिखारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। समझे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, समझे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। सुदामा जी कह रहे हैं कि मैंने तो समझा कि श्याम कहीं मथुरा में तो रहता ही होगा, द्वारिका में तो रहता ही होगा, पर ना तो आज वो वृंदावन में मिल रहा है, ना ही द्वारिका में। हे प्रभु आप कहाँ हो? मैं तो यहीं बैठ गया, अब आप ही आके मुझे मिल जाओ। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, प्यारे दिल ही दिल में तुझे प्यार किया करते हैं, चुपचाप मोहब्बत का इजहार किया करते हैं। जिस राह पर औरों का चलना भी है मुश्किल, उसी राह पर हम तेरा इंतजार किया करते हैं। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें जिसे नहीं मिला ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं भोगा। सुन प्रेम भरी भाषा, सुन प्रेम भरी भाषा, ओ सुन प्रेम भरी भाषा, सुन प्रेम भरी भाषा। मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला।
देता है कन्हाई जिसे प्रेम की शिक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की शिक्षा। ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की शिक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की शिक्षा। सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। मानो राधिका कह रही हैं कि सुदामा जी, हमारे कृष्ण जिसे प्रेम की शिक्षा देते हैं ना, तो शिक्षा देने के बाद शिक्षक क्या करता है? परीक्षा लेता है। हाँ? आपको उन्होंने प्रेम की शिक्षा तो दी है, आज परीक्षा का समय आया है। हमारे कृष्ण बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अच्छा शिक्षक वही है शिक्षा देने के बाद जो परीक्षा लेता है, ना कि वो जो नकल करा के पास करा दे। हाँ? सुदामा जी से राधिका कह रही हैं कि कृष्ण जिसको अपने प्रेम रूपी शिक्षा देना चाहते हैं ना, उसकी परीक्षा तो लेते ही हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी परीक्षाएं चल रही हैं तो आप बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, और खोजने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। हो श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। वो देता है कन्हाई जिसे प्रेम की शिक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की शिक्षा। ओ सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए। ओ कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया लाज नहीं आए, छलिया बाज नहीं आए। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई। ओ अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई। ओ उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। सुदामा जी कह रहे हैं, माँ हे राधिका, देख इस संसार में कृष्ण को सब अपना कहते हैं। हाँ? जिसका कोई नहीं उसका मुरली वाला है, मैंने हमेशा सुना, पर आज मेरा कोई नहीं है और मेरा मुरली वाला भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुरली वाला। तो
राधिका जी कहती हैं कि देखो दिखाई तो देगा लेकिन पहले रोना पड़ेगा। अपना यहाँ जिसे कहे हर कोई, उसी के लिए मैं दिन रात रोई। सुदामा जी ने कहा तो मानो राधिका कह रही हैं कि जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बस्ती में होना चाहिए। जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बस्ती में होना चाहिए। और जिनको हो आंसुओं की कीमत, उनके आगे तो भैया खुल के रोना चाहिए। ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। अपना यहाँ जिसे कहे हर कोई, अपना यहाँ कहे हर कोई, अपना जिसे यहाँ कहे हर कोई, अपना जिसे यहाँ कहे हर कोई, तो उसके लिए ही मैं तो दिन रात रोई, उसके लिए मैं तो दिन रात रोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए मैं तो दिन रात रोई। नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया तोड़ा। राधिका ने पूछा सुदामा तुमने आखिर कृष्ण के लिए किया क्या था, क्या किया? तो सुदामा जी कह रहे हैं क्या नहीं किया, इस संसार में सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे दूर चला गया, किसी को अपना नहीं माना। संसार में मुझ जैसे व्यक्ति को लोग धिक्कारते हैं कि देखो 4-4 बच्चे हैं, एक पत्नी है, उनका पालन नहीं कर पा रहा, कुछ कमाता नहीं है, निठल्ला है। दुनिया की मैंने गाली खाई, दुनिया की मैंने बातें सुनी, दुनिया को मैंने छोड़ा, सारा नेह तोड़ दिया, और आप कहती हो मैंने क्या किया? अरे प्यारी हो, नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा। नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुंह मोड़ा, मुझको कहीं का न छोड़ा। हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। मैं हूँ तेरा पुजारी, मैं हूँ तेरा पुजारी, तेरे श्याम का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी। हमें श्याम ना मिला, 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 श्याम ना मिला। सुदामा जी महाराज आज मथुरा पहुंच गए और वहां श्री राधिका रानी के चरणों में कहते हैं कि रानी जी, हे राधा रानी, अब तो आप ही कृपा करो, आपकी कृपा के बिना श्याम हमें मिलने वाला नहीं है। श्री राधिका रानी ने ऐसी कृपा करी बंधुओं, ध्यान देना, ऐसा प्रार्थना करते करते, ऐसा भाव गाते गाते श्री सुदामा जी महाराज की तो नींद ही लग गई, पता नहीं चला, सो गए। जब सोए थे दोपहर के 12 बजे थे, जैसे ही नींद खुली तो शाम हो गई, सांझ ढल गई। सोए थे तो मथुरापुरी थी, लेकिन जैसे ही जागे और आंखें खोली तो देखते क्या है कि सामने बहुत बड़ा समुद्र है। क्या है सामने? क्या है? समुद्र है।
सागर है, सागर के सामने पहुंच गए। ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। सुदामा जी ने सोचा लगता है मेरी बुद्धि खराब हो गई, दिन में मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। अरे ये तो समुद्र के किनारे में पहुंच गया। आगे जाकर देखते क्या है कि समुद्र में एक नाव वाला है, एक नाव वाला आवाज लगा रहा है, भैया जिसको द्वारिका चलना है मेरी नाव में बैठ जाए। सुदामा जी तुरंत गए, नाव में बैठ गए। उसने समुद्र पार लगाया, द्वारिकापुरी में अंदर श्री सुदामा जी महाराज पहुंचे। सुदामा जैसे ही द्वारिका नगरी में पहुंचे, चारों तरफ सोने की द्वारिका, ऐसे सोने के महल उन्होंने अपने जीवन में कभी सपने में भी नहीं देखे थे। अंदर गए तो चारों तरफ आश्चर्य से भर भर के देख रहे हैं, कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी इधर देखें। सुदामा जी का शरीर कैसा था पता ही है आपको, एकदम पतले। हाँ, ऊपर एक गमछा भी नहीं है, वस्त्र के नाम पर केवल शरीर में एक धोती लपेटी हुई है, और वो धोती भी कई जगह से फटी हुई है, मैली इतनी ज्यादा, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि इस व्यक्ति के पास मात्र एक ही धोती है। हाँ, जगह जगह से उसमें छेद। ऐसी धोती के साथ, गंदगी के साथ आज श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में गए, चारों तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही समझना जैसे कोई गांव का महान गरीब व्यक्ति किसी बड़े शहर के किसी बड़े मॉल में घुस जाए, किसी बड़ी दुकान में घुस जाए, बड़े मार्केट में घुस जाए, सराफा मार्केट में घुस जाए, गरीब आदमी तो कैसे देखेगा, और लोग उसे कैसे देखेंगे, फटे हाल व्यक्ति को, कहां से आ गया ये। तो सुदामा जी जब वहां गए तो इसी प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं। सुदामा जी को लोग देखकर थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करें। एक जगह चौराहे पर कुछ लोग थे, पूछ लिया, अरे भैया ये द्वारिकाधीश, ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? डांट दिया लोगों ने, अरे शर्म नहीं आती, हमारे राजा का नाम लेते हो। सुदामा जी ने कहा कि नाम न ले तो क्या करें? बोले द्वारिकाधीश है हमारे, ऐसे उनका नाम नहीं लिया जाता। तो बोले ऐसे कहो, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर धर्मराज सम्राट सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिकालक विश्ववंद श्री 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 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज, ऐसे नाम लो। सुदामा जी ने कहा अगर ऐसे नाम लेने लगे तो सांस ही नहीं आएगी हमारी, तो इतने दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। हाँ? अरे द्वारिकाधीश, तेने नगरी बदली सो बदली, नाम भी बदल लियो, इतनो लंबो नाम है गयो। अरे बचपन में तो हम कनुआ कहो करते, कनुआ, और कनुआ कह कह के कान पकड़ के खींचते, घोड़ा बना बना के ऊपर बैठ जाते। आज नगरी भी बदल दी, मथुरा भी बदल दिया और नाम भी बदल लिया। सुदामा जी महाराज कहने लगे कि हाँ हाँ वही आपके, वही जो आपने अभी कहा ना, वही आपके महाराज, उनके पास जाना है, उनका पता बताओ। द्वारिका वासियों ने कहा कि महाराज का पता निकालना मुश्किल नहीं है, ये सुदामा जी महाराज लाइन से जितने महल है ना, ये सारे द्वारिकाधीश के पत्नियों के ही हैं, 16,108। तो ये सारे उनके ही राजमहल है लाइन से, बस लाइन पकड़ के चले जाओ। आगे जाओगे तो एक सबसे बड़ा जो महल है वो रुक्मणी का महल है, भगवान आपको उसके अंदर ही मिल जाएंगे। सुदामा जी को पता मिला, आगे बढ़े सुदामा जी महाराज, और आज उस बड़े महल के, रुक्मणी जी के महल के दरवाजे पे पहुंचे हैं, और वहां पर खड़े हुए थे द्वारपाल। उन द्वारपालों को देखा तो कहा कि मुझे आपके द्वारिकाधीश से मिलना है। ध्यान देना, हम लोग भजनों में देखते हैं ना कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दे दिया, गिरा दिया, ये सब नहीं हुआ वहां पे। ध्यान देना, द्वारपाल भगवान के हैं, तो जितने भगवान नम्र हैं उतने ही उनके द्वारपाल भी नम्र हैं। सुदामा जी को किसी ने धक्का नहीं दिया था, उनका सम्मान ही किया। द्वारिकाधीश के जो द्वारपाल हैं उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि बिल्कुल हम आपको द्वारिकाधीश से जरूर मिलवाएंगे, और आप जैसे ब्राह्मण को तो द्वारिकाधीश के पास बिना किसी रोक टोक के जाने की आज्ञा है, बिना किसी परवाह के आप जा सकते हो, हमसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चले जाओ, द्वारिकाधीश के दर्शन कर लो। लेकिन
द्वारिकाधीश ने कह तो रखा है कि जो भी ब्राह्मण आए बिना पूछे उसे अंदर आने दो, लेकिन जब द्वारिकाधीश ने इतनी छूट हमें दी है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आराम में, उनके विश्राम में विघ्न न डालें। तो हमें अभी अभी पता चला है कि द्वारिकाधीश भोजन करके अभी अभी आराम कर रहे हैं, अपनी रानी रुक्मणी जी के साथ एकांतवास में हैं। तो हम पहले उनसे आज्ञा ले आए और फिर आपको हम अंदर भगवान से मिलाने ले जाएंगे। सुदामा जी वहीं दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पे खड़े हैं, ध्यान देना। अब द्वारपाल अंदर जाके भगवान को वृतांत सुना रहे हैं। अब द्वारिकाधीश का महल है तो इतना तो है नहीं कि भाई गए और अंदर कमरा आ जाए, बहुत बड़ा महल है। 7 पर कोटे थे, 7 पर कम्मा। हाँ, जैसे ही पहले दरवाजे से जाएं तो जो परिक्रमा थी उसमें सैनिक रहा करते थे, उसके अंदर मंत्री रहते थे, उसके अंदर वाला जो आंगन था उसमें भगवान के सखा रहते थे, उद्धव आदि। उसके अंदर वाला जो आंगन था उसमें रानियां रहा करती थी और सबसे बीच वाले में रुक्मणी जी के साथ कृष्ण। 7 आंगन पार करने पड़ते थे मुख्य दरवाजे पर। द्वारपाल गए और जाकर के उन्होंने कृष्ण भगवान के सामने प्रणाम किया। प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। आप ध्यान देना, जरा भाव देखना। जिस समय द्वारपालों ने भगवान श्री कृष्ण को सुदामा के आने का समाचार सुनाया ना, उस समय श्री द्वारिकाधीश रुक्मणी जी के साथ चौपर खेल रहे थे। प्रेम से कहिए, क्या खेल रहे थे? चौपर। समझते हैं आप लोग? शतरंज जैसा खेल। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से रोज हारते। रुक्मणी जी रोज जीतती और भगवान श्री कृष्ण रोज हारते। दोपहर के अवकाश में खेलते, समय पास करते। आज तक कृष्ण जीत नहीं पाए, इसलिए आज बड़े ध्यान से खेल रहे थे कि आज तो चाहे कुछ भी हो मैं जीत के ही मानूंगा, आज तो मैं जीत के ही मानूंगा। तो पूरा ध्यान भगवान का कहां था? उस खेल के ऊपर, शतरंज के ऊपर। देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसे चाल चलनी है। द्वारपाल आए, प्रभु आपकी सेवा में जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान का ध्यान कहां पे है? खेल पे, नीचे चेहरा करके, और भगवान कैसी चाल चलना है वो देख रहे हैं। पर द्वारपालों ने आकर विनती करी तो इशारे में कह दिया, हाँ बोलो क्या बात है। भगवान नीचे विचार कर रहे हैं, बोलो क्या बात है, इशारे में। द्वारपालों ने कहा, महाराज आज एक बड़े आश्चर्य की बात हमने देखी, इसलिए आपको परेशान करना पड़ा, अन्यथा हम अंदर नहीं आते साधारण बात पे। भगवान का ध्यान अभी भी नीचे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ बात क्या है। महाराज एक व्यक्ति आया है, फटे हाल है। भगवान ने इशारे में कहा, तो क्या हुआ? द्वारिका आते ही रहते हैं यहाँ तो लोग बाहर से, क्या बात हुई? द्वारपालों ने कहा, महाराज ये कोई साधारण व्यक्ति होता तो हम शायद आपसे न कहते, लेकिन ये हमें साधारण नहीं लगता। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी लटी सी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं की नहीं सामा। साधारण नहीं महाराज, इसके पैरों में चप्पल नहीं है। जब हमने पैर देखे तो हमें ऐसा लग रहा है कि कई किलोमीटर दूर की, कई कोस की यात्रा करके आया है। पैर में से विवाइयां फट रही हैं। ऊपर जो धोती है, लटी सी दुपट्टी जगह जगह कुकड़ गई है, सल पड़ गई है, मैली हो गई है। उसे देखकर ये सहज में ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास दूसरी धोती भी नहीं है, रोज उसी को पहनता है। शीश पगा, हमारे द्वारिका में कोई भी बिना पगड़ी के नहीं रहता क्योंकि धूप बहुत होती है, लेकिन उसके सर पे न कोई पगड़ी के लिए वस्त्र है, न झगा तन पे, ऊपर कोई कुर्ता भी नहीं है। महाराज भगवान ने अभी भी ध्यान नहीं दिया। भगवान लगे हुए हैं, नीचे ध्यान है और कहते हैं ठीक है, ऐसे लोग आ ही जाते हैं, आ गए, क्या बात है, बात क्या है ये बताओ। तो क्या हो गया? और आज्ञा दी तो द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एका,
रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु इतना भी यदि होता ना तो हम आपको आकर कष्ट नहीं देते, पर इतना सा भी नहीं है। इतना होने के बाद भी वो इतना पतला है कि उसके शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। एक एक हड्डी हम गिन सकते हैं, इतना दुबला पतला है। और महाराज वो ऐसे आश्चर्यचकित होकर अचंभे के साथ द्वारिका देख रहा है जैसे उसने कभी महल न देखे हो। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, आगे बताओ। हो द्वारकाधीश के द्वारपाल कहते हैं महाराज इतना भी होता तो हम आपके पास न आते। इससे बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, पूछत दीनदयाल को धाम। वो आपके बारे में पूछ रहा है कि आप कहाँ हो, आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा बताओ, आगे बोलो। बोले महाराज वो आपसे मिलना चाहता है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही द्वारपालों ने कहा सुदामा, अभी तक भगवान नीचे देख रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रभु के कानों में ये शब्द पड़ा सुदामा, जैसे निर्जीव जीव के अंदर अचानक से प्राण आ जाए, चैतन्य हो जाए, इस प्रकार से प्रभु अचानक झटके के साथ उठे और आश्चर्यचकित होकर द्वारपाल की तरफ देखने लगे। द्वारपाल घबरा गया, न जाने कौन सा अपराध मैंने कर दिया, मेरी तरफ प्रभु ऐसे क्यों देख रहे हैं। घबरा गया, कप गया, डर गया। भगवान ने कहा क्या क्या नाम लिया तुमने अभी, जरा दोबारा कहना। द्वारपाल डर गए, न जाने कौन सा हमसे गलती हो गई, न जाने कौन सा हमसे अपराध बन पड़ा। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्यों भैया, सुदामा ही तो कहा था ना। दूसरा कहता है हाँ यही नाम था प्रभु, सुदामा ही नाम उसने अपना बताया है। दोबारा कहना जरा, क्या नाम बोला। महाराज सुदामा आया है। एक बार और कहो, क्या सुदामा आया है। बोले हाँ प्रभु सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा आया है। बार बार सुदामा 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 नाम जब प्रभु ने अपने कानों में सुना, आज प्रभु के नेत्र सजल हो गए। प्रभु उस नाम को सुनते ही आनंदित हो गए। आज प्रभु अपने धाम से खड़े हो गए, खड़े होकर दौड़ पड़े और चिल्लाते जा रहे हैं सुदामा सुदामा सुदामा। प्रभु दौड़े, पहले आंगन में गए हैं तो पीछे रानियां थी। रानियों ने देखा प्रभु आज पागल होके कहां दौड़ रहे हैं। अरे बड़े बड़े इंद्र आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, शंकर आते हैं, हाँ वो आते हैं तो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज साक्षात द्वारिकाधीश ऐसा कौन आया है जिसको मिलने के लिए दौड़ के जा रहे हैं। रानियां पीछे पीछे, अब तो भगवान श्री कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं। सुदामा सुदामा, पीछे सारी की सारी रानियां दौड़ रही हैं। उनके पीछे जैसे ही अगले आंगन में पहुंचे, उद्धव आदि मंत्री थे, उन्होंने देखा प्रभु कहां दौड़ रहे हैं। अब तो आगे आगे कृष्ण, पीछे रानियां, उनके पीछे उद्धव, सभी लोग दौड़ रहे हैं। थोड़े और आगे पहुंचे तो सारे सिपाही थे। जब भगवान को ऐसे दौड़ते हुए देखा तो सब घबरा गए। अब तो भैया आगे आगे भगवान, पीछे रुक्मणी आदि रानियां, उनके पीछे उद्धव आदि मंत्री और उनके पीछे सारे के सारे सिपाही। ऐसा लग रहा है मानो परीक्षित आज सारा का सारा द्वारिका ही सुदामा के स्वागत के लिए दौड़ पड़ा हो। आज प्रभु दौड़ते जा रहे हैं, सुदामा 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 सुदामा। दौड़ते दौड़ते प्रभु का आज दुपट्टा नीचे गिर गया। प्रभु ने उसे उठाने के लिए नहीं रुके, आज अपना मुकुट प्रभु ने उठा के फेंक दिया। गले में बहुत सारे हार थे, निकाल के फेंक दिया। दौड़ते दौड़ते प्रभु ने अपने पैर की पादुका भी निकाल के फेंक दी। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो मित्र मिलने आया है परम गरीब है। जब वो मुझसे मिलेगा तो इतना सारा मेरा वैभव देख के शर्मा जाएगा, मुझसे ठीक से मिल नहीं पाएगा। तो बचपन में हम जैसे मोर पंख लगा के साथ रहते थे, उसी प्रकार सादगी के साथ मैं उससे मिलूंगा। अभी मेरा सुदामा भी नंगे पैर आया है तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। इस भाव के साथ आज प्रभु दौड़े। ध्यान देना, पहला आंगन पार किया, पैर गर्म हो गए, धूप पड़ रही थी। दूसरा आंगन आया, प्रभु के पैरों में जलन होने लगी। तीसरा आंगन आया, प्रभु के पैर में भी विवाइयां पड़ गई। और जैसे सुदामा जी के पैर में छाले पड़े थे, आज प्रभु ने भी अपने पैरों में छाले पड़ा दिए और दौड़कर प्रभु आज दरवाजे पे पहुंचे। सुदामा सुदामा सुदामा। और सुदामा को देखते ही प्रभु ने आज अपने गले से लगा लिया और गले से लगाकर अपने नेत्रों के जल से आज सुदामा जी को स्नान करा दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर भाव आज द्वारिकाधीश ने कृष्ण को, श्री कृष्ण ने आज सुदामा को अपने गले से लगा लिया।
सुदामा जी तो सोच रहे तो जा तो रहा हूं, पर न जाने पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। आज तो दोनों मित्र ऐसे रोए कि एक की आंखों से गंगा और दूसरे की आंखों से यमुना बह रही हो जैसे। और वास्तविकता में बंधुओं, भगवान उसी को मिल सकते हैं जो रोना जानता है। आज सुदामा जी से श्री द्वारिकाधीश ने पूछा, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया। हाँ, आज अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों का प्रक्षालन कर दिया बंधुओं। तभी तो मुझे कहना पड़ता है कि आप भले ही कितने भी बड़े हो जाओ, पर भगवान के प्रेम में यदि आंसू बहाना नहीं सीखा तो प्रभु का प्रेम आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। श्री राम जी कह रहे हैं कि मुझे कैसा भक्त पसंद है। बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाते गाते, मेरी कथा गाते गाते जिसका शरीर पुलकित हो जाता हो। हाँ? गदगद गिरा नयन बह नीरा, जो गदगद हो जाए जिसका कंठ, और मेरी कथा सुनते सुनते जिसकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का ये वचन है कि भगवान को ऐसा ही भक्त सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जो अश्रु बह दे भगवान के लिए प्रेम में। और इसीलिए तो बंधुओं, चाहे कितने ही बड़े हो जाना, लेकिन भगवान के प्रेम में कभी रोना बंद मत करना। चाहे कष्ट में, अपने कष्ट में ही रो, पर भगवान के सामने जाके रोना, ध्यान देना। ठीक है मैया, भले ही अपने कष्ट के लिए रो, पर रोना कहाँ? बोले ठाकुर जी के सामने। तभी तो मुझे कहना पड़ता है, हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूं मैं, भीड़ बहुत है इस भीड़ में खो सकता हूं मैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं वरना, इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूं मैं, और एक मासूम सा बच्चा अब भी मुझ में जिंदा है, और छोटी छोटी बातों पर भी रो सकता हूं। छोटी छोटी बातों पे भी जो रोना जानता हो भगवान, उसी को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, इस प्रकार भगवान ने श्री सुदामा जी पर कृपा की। 2 मिनट की कथा और है, बड़े भाव से आप ध्यान लगा करके उस कथा को सुने। इसके बाद हम लोग कथा विश्राम की ओर जाएंगे, भागवत पूजन, आरती, प्रसाद। देखिए बंधुओं, ये तो रोज की बात है, मैं तो आज के लिए ही और हूँ, कल से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ध्यान देना। जानता हूँ आपको बहुत परेशान किया है 7 दिन तक, बार बार आपसे बहुत कुछ बुलवाया है, तो परेशान तो किया है, लेकिन आज की बात और है। बस आज ही और परेशान करूंगा, कल के बाद आपको यहाँ नहीं मिलूंगा, और ना कल के बाद ये महफिल, हाँ, ये आपको सजी हुई मिलेगी, ना ये जगह रहेगी इस जैसी। जगह तो है, लेकिन इस जैसा यहाँ कुछ नहीं होगा। सब कुछ यही होगा, फिर भी कुछ खोया खोया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी यहाँ से जा चुके होंगे, ये वृंदावन यहाँ से खो चुका होगा। तो आज का सुंदर भाव और है, बड़े ध्यान से, बड़े भाव से हम सुने। श्री सुदामा जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण लेके आए और अपनी सिंहासन पे बिठाया। हाँ, रुक्मणी जी से कहा जाओ, जाकर के परात लेके आओ। दिखाई नहीं देता ब्राह्मण आया है, पैर धुलाने हैं। रुक्मणी जी को आज तक भगवान ने किसी काम के लिए आदेश नहीं दिया, आज पहली बार आदेश मिला। दौड़ी भागी गई, घबराती हुई परात में पानी लेके आई, लेकिन देखती क्या है कि परात में पानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि द्वारिकाधीश ने अपने नैनों के जल से ही सुदामा जी के पैर धुला दिए। इशारा किया, चलो चलो जाओ, पीछे पंखा झलो। अब तो द्वारिकाधीश ने कृष्ण को, श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपनी राज सिंहासन पे बिठाया है, स्वयं चरणों में बैठ गए।
ध्यान देना। और रुक्मणी जी को इशारा किया, रुक्मणी जी पंखा लेकर पीछे खड़ी हैं और हवा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हवा। हाँ, अब बताओ कौन कहता है कि सुदामा जी दरिद्र हैं या गरीब हैं? ध्यान देना, साक्षात नारायण जिसके चरणों में बैठा हो, हाँ, और साक्षात लक्ष्मी जी जिसे हवा कर रही हो, बताओ वो गरीब हो सकता है भैया? हम जैसे तो लक्ष्मी जी के पीछे भागते फिरते हैं, यहाँ लक्ष्मी जी स्वयं पंखा झल रही हैं। क्या वो दरिद्र होंगे? क्या वो गरीब होंगे? कभी नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर भाव श्री सुदामा जी का कि साक्षात लक्ष्मी जी हवा कर रही हैं। कभी लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने खुद की हवा भी नहीं करवाई, सुदामा जी की हवा हो रही है। लक्ष्मी जी ने सोचा, न जाने ये कैसा पुण्यात्मा, इसने क्या पुण्य किए होंगे। देखो आज लक्ष्मी और नारायण दोनों हवा कर रहे हैं, दोनों चरणों में बैठे हैं। ऐसा पुण्य श्री सुदामा जी महाराज का। अब सुदामा जी महाराज से बचपन की बातें होने लगी भगवान श्री कृष्ण की। बचपन की बातें, अरे सुदामा जी आप इतने दिन से कहाँ थे, कहाँ रह गए थे? वार्तालाप हुआ। पहले सुदामा जी को लेके गए, सुंदर स्नान करवाया और अपने निज कक्ष में ले जाके आराम करवाया। थक गए थे तो भोजन करवाया। प्रेम से कहिए, सुंदर भोजन करवाया। भोजन करने के बाद जब आराम करने लगे तो हमारे बिहारी जी स्वयं सुदामा जी के चरण सेवा करने लगे, पैर दबाने लगे। पैर दबा रहे हैं और पैर दबाते दबाते बचपन की बातें कर रहे हैं। बचपन की बातें क्यों कर रहे हैं? ताकि सुदामा जी थोड़े सहज हो जाएं, उन्हें बचपन की बातें याद आएं। सुदामा जी से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, तुमने अभी तक विवाह किया कि नहीं किया? बचपन में तो तुम कहते थे कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो विवाह का प्रश्न सुनते ही सुदामा जी जरा शर्मा गए, नीचे सर झुका लिया। अरे लाला, अब तो को भी शादी विवाह की बात करनी थी, हाँ जरा बाद में कर लेता। ये देखो सब खड़े हैं, अकेले में ना कर सकेगा। भगवान ने कहा ये सब मेरे ही हैं, दूसरे के नहीं है। बताओ आपने विवाह किया कि नहीं? आप बचपन में कहते थे विवाह नहीं करना, तो आपके जैसे स्वभाव वाली पत्नी मिली कि नहीं मिली? तो सुदामा जी शर्माते हुए बोले, भैया मन तो बिल्कुल नहीं था, इच्छा तो नहीं थी, पर घर वालों के दबाव में आकर विवाह करना पड़ा। लेकिन जैसा भी है, गृहस्थ जीवन बढ़िया चल रहा है। जैसा मैं हूँ वैसी मेरी धर्म पत्नी, नाम भी है सुशीला। विवाह कर लिया? बोले हाँ। अच्छा, तो विवाह कर लिया है तो ये बात कही आपने, अगर विवाह कर लिया है फिर तो जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। हाँ, भाभी ने फिर तो जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अगर विवाह नहीं करा होता तो मैं आपसे नहीं पूछता। बताओ भाभी ने क्या भेजा? जैसे ही सुदामा जी ने सुना तो सुदामा जी बेचारे शर्मा गए। चारों तरफ बड़े बड़े मंत्री लोग खड़े हैं, राजन खड़े हैं, रानियां खड़ी हैं। उनके बीच में अपनी फटी हुई वो पोटली कैसे निकालें? लोग क्या कहेंगे? तो शर्म आ रही है, तो शर्मा के बात बदल दी। सुदामा जी कहने लगे कि लाला, अरे तू क्या ये बातें कर रहा है लाला? देख देख, तुझे याद है बचपन में हम कैसे खेला करते थे? हाँ, कैसे हम बचपन में, एक बार की बात है, हमारे गुरुदेव हम पर कितनी कृपा करते थे। एक बार हम जंगल में गए और वहाँ हवन के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए बीनते बीनते रात हो गई। पानी बरसने लगा, बरसात हो गई और ऐसी बरसात हुई कि हमें रात भर जंगल में ही रहना पड़ा। हाँ, और हम एक पेड़ की डाल पर बैठ गए। सुदामा जी वो रात याद करा रहे हैं, बात बदल दी ना। भगवान कृष्ण ने तुरंत पकड़ ली। हाँ, वो रात मुझे अच्छे से याद है, और मुझे ये भी याद है आपके ठंड के मारे कैसे दांत कटकटा रहे थे। हाँ, दांत कटकटा रहे थे। सुदामा जी ने सोचा ये तो अब पोल पट्टी खोल ही देगा। दांत नहीं कटकटा रहे थे, क्या हुआ था? बोले चना खा लिए थे अकेले अकेले, गुरु ने जो दिए थे तो चने अकेले ही खा लिए थे। तो अभी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो तुरंत बात बदल दी। सुदामा जी कहते हैं, देखा हमारे गुरु कितने अच्छे थे। और वास्तविकता में जब हम रात भर नहीं आए तो हमारे गुरुदेव रात भर हमको ढूंढते रहे, और जैसे ही हम मिल गए तो हमें हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा के हमसे कितनी क्षमा मांगी थी कि बेटा मेरी वजह से तुम्हें ये कष्ट मिला। गुरुदेव ने हमसे क्षमा मांगी। गुरु हो तो ऐसे हो और शिष्य हो तो ऐसे। प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए। वास्तविकता में बंधुओं, गुरु हो तो ऐसा।
जो अपने शिष्य के कष्ट को समझे, और शिष्य हो तो ऐसा जो अपने गुरुदेव के भाव को समझे। लेकिन आजकल तो कहाँ गुरु और कहाँ चेला, सब एक ही जैसे होते जा रहे हैं, है ना। लोग आजकल गुरु भी बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें पैसा मिल जाए, गुरुदेव ऐसा मंत्र बता दें कि हमें धन मिल जाए, हमारी दुकान चलने लगे, हमारा मकान बन जाए। गुरु भी बना रहे हैं तो इसीलिए बना रहे हैं कि नहीं, सही बताओ। हम गुरु भी बना रहे हैं तो इसलिए कि हमें संसार की वस्तु चाहिए, पर शास्त्र कहता है कि गुरु इसलिए नहीं, गुरु तो इसलिए बनाना चाहिए कि गोविंद से मिलवा दो। आजकल के गुरु और चेला की तो पूछो ही मत भैया, लीला ही महान है। आजकल तो चेले भी गुरु ही बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, प्रेम से कहिए। आजकल के तो चेले भी गुरु के जैसे ही हैं। एक गुरु थे, गुरु जी, एक गुरु चेला अपनी कुटिया में लेटे हुए थे, ध्यान देना। एक गुरु चेला अपनी कुटिया में लेटे हुए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, जरा देख के आओ कि बाहर बारिश बंद हो गई कि नहीं। एक गुरु चेला कुटिया में लेटे हैं। गुरुदेव ने कहा चेले से, बेटा देख के तो आओ जरा कि बाहर बारिश बंद हो गई कि नहीं। चेला वहीं से बैठे बैठे लेटे लेटे बोला, गुरुजी वो अभी अभी बाहर से एक बिल्ली आई है, आपके बगल में ही बैठी है, जरा हाथ फेर के देख लो, अगर गीली होगी तो समझ लो बारिश चालू है। बाहर जाके कौन देखे, इतना आलसी। गुरुजी वो बिल्ली आई है, हाथ फेर के देख लो, अगर गीली होगी इसका मतलब बारिश चालू है। गुरुदेव ने सोचा कि गुरु चेला नहीं, गुरु ही मिला है, हाँ? एक काम नहीं कर सकता। बोले कोई बात नहीं, अच्छा तो एक काम कर, चल दीपक तो बुझा दे, सोने की तैयारी करते हैं, दीपक ठंडा कर दे। तब तक तो लेट गया और लेटते लेटते बोला, गुरुजी आप ही तो कहते हो, रामायण में भी तो लिखा है कि मूंदऊ नयन कतहु कछु नाही, आंख बंद कर लो कुछ दिखाई नहीं देता, कहीं कुछ नहीं है। सो गुरुदेव आप तो लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, कौन जाके दीपक बंदा करे, कौन दीपक ठंडा करे। अब तो गुरुदेव समझ गए सही में ही हमको गुरु ही मिला, ये चेला नहीं है। तो आखिरी आदेश दिया गुरुदेव ने कि चल ठीक है, कम से कम एक काम कर, दरवाजा तो बंद कर दे। तुरंत तब तक तो लेट गया और चादर को एकदम यहाँ सर के ऊपर तक तान ली और तान करके कहता है, गुरुजी दो काम मैंने किए, एक आप नहीं कर सकते। दो काम आपके मैंने ही कर दिए बैठे बैठे, एक आप काम नहीं कर सकते, जाओ आप दरवाजा बंद कर दो। हाँ? तो आजकल भैया गुरु भी बनाए जा रहे हैं तो इसलिए कि हमें धन संपत्ति कैसे मिले, और गुरुदेव भी चेले ढूंढ रहे हैं तो इसलिए कहीं का बढ़िया चेला मिल जाए पैसे वाला, सो बढ़िया कथा भागवत करवाएं, बढ़िया खर्चा करें, हैं, इसीलिए ही चेले बनाए जा रहे हैं आज के समय में। लेकिन भैया सत्य तो ये है कि गुरु और चेला, गुरु शिष्य का रिश्ता धन पैसे से उठ के होता है। अगर गुरु बनाना है तो उससे यही सवाल करना कि हमें भगवान कैसे मिले संसार में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन आजकल का आदमी तो इतना असंतुष्ट हो गया, सुदामा जी इतने संतुष्ट, लेकिन आजकल का आदमी बड़ा असंतुष्ट है। एक जगह एक महात्मा कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे संतुष्ट आदमी अगर कोई है तो वो कौन है। बोले गंजा आदमी। कौन? बोले इस दुनिया का सबसे संतुष्ट अगर कोई आदमी है तो वो है गंजा आदमी। क्यों? क्योंकि भैया उसकी कोई मांग ही नहीं होती। हाँ? जो गंजा है वो सबसे संतुष्ट है क्योंकि उसकी कोई मांग ही नहीं होती और ना ही उसका कोई बाल ही बांका कर सकता है? ना उसकी कोई मांग है, ना ही उसका कोई बाल ही बांका कर सकता है। उससे ज्यादा संतुष्ट कौन होगा? तो सही बात है। लेकिन दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है। सुदामा जी की ये कथा यही सिखाती है। बार बार जब प्रश्न किया, सबको आशीर्वाद दिया और श्री सुदामा जी महाराज से कृष्ण कहते हैं कि जो भी लाए हो ना दे दो, शर्माओ मत। अब तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया सुदामा जी, शर्माओ मत। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रयच्छति। सुदामा जी, पत्र पुष्प फल पानी जो कुछ भी आपको मिले, अगर आप श्रद्धा से मेरे पास लाते हो तो मैं सब स्वीकार करता हूं। जो भी लाए हो दे दो। सुदामा जी शर्मा रहे हैं, फिर भी जब नहीं दिया तो सुदामा जी के पास से कृष्ण भगवान ने स्वयं छीन लिया।
सुदामा जी के पैर दबाए जा रहे थे, पैर दबाए जा रहे थे। सुदामा जी की जो कांख थी वो थोड़ी उठी हुई थी, क्योंकि चावल की पोटली वहीं दब रही थी, और ऐसे ऊपर से दुपट्टा ऐसी टेढ़ी हो रही थी। अचानक भगवान का ध्यान गया, सुदामा जी ये आपका हाथ टेढ़ा क्यों हो रहा है? सुदामा जी घबरा गए, दिखे अब मेरी चोकरी पकड़ी गई, जी लाला ये छोड़ेगो ना है, आज सबके सामने बेइज्जती कराएगो, सब रानी के सामने। लाला कछु ना है, वो कहा कि चलते चलते हाथ दर्द है, रहो हाथ में दर्द है। भगवान ने कहा ओहो दर्द हाथ में है, हम इतनी देर से पैर बेकार में ही दबाए जा रहे हैं, आपका हाथ लाओ। सो खड़े हो गए, हाथ पकड़ के खींचा दबाने के लिए। जैसे ही खींचा, सुदामा जी बेचारे मनाई करते रह गए, उनकी कहाँ चलने वाली थी, 1.5 हड्डी के थे। कृष्ण ने हाथ खींचा, सो तुरंत नीचे पोटली गिर गई। जैसे ही पोटली गिरी, हमारे कन्हैया ने वो पोटली उठा ली, और पोटली में से जैसे ही खोला, समझ गए 4 मुट्ठी चावल भी सुदामा जी के घर में साबुत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए, मेरे द्वारकाधीश तो सबको देने वाले, उसका मित्र ऐसा गरीब कैसे हो सकता है? प्रभु ने ध्यान देना, आज 1 मुट्ठी चावल उसमें से निकाला है, निकाल करके अपने मुख में दिया, और मुख में दे करके तुरंत संकल्प पूर्वक त्रैलोक्य की संपत्ति सुदामा जी को दान कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। त्रैलोक्य की संपदा आज दान कर दी। दूसरा मुट्ठी चावल लेकर के जैसे ही खाने वाले थे, तो रुक्मणी समझ गई कि 3 लोग तो दान कर ही दिए हैं, अब बैकुंठ भी दान ना कर दें, तो तुरंत हाथ पकड़ लिया और ऊपर से बोली कि संत का प्रसाद है, क्या अकेले ही खा लोगे, हमें भी मिलना चाहिए। हाँ? तुरंत रोक दिया। पता था रुक्मणी जी को अगर नहीं रोकूंगी तो पहली मुट्ठी चावल खा के त्रैलोक्य का दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खा के तो बैकुंठ भी दान कर देंगे, और कहीं बैकुंठ गलती से दान कर दिया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर दान हो जाएगा। सो तुरंत खड़ी हो गई, हाथ पकड़ लिया, बोली संत का प्रसाद क्या अकेले ही खा जाओगे, सबको मिलना चाहिए। तुरंत पूरी द्वारिका में वो 4 मुट्ठी चावल बट गया, फिर भी वो 4 मुट्ठी का 4 मुट्ठी ही शेष रहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी ने कहा लाला अच्छा रहा, बहुत अच्छा मिलना हो गया, अब हम जाएं। तो भगवान कृष्ण ने 1 मिनट भी नहीं रोका, बोले बिल्कुल जाइए। क्यों नहीं रोका? क्योंकि जानते हैं कि सुदामा जी रोकने पे नहीं रुकेंगे, संतुष्ट व्यक्ति हैं, चल पड़े, और मन में बस एक ही बात सोच रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन। कहाँ मैं दरिद्र, कहाँ मैं पापी, और कहाँ श्री कृष्ण, बताओ मुझे कितना प्रेम दिया, अपनी सिंहासन पर बैठा दिया। उनका भाव इतना प्यारा था। सुदामा जी जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी कुछ लेने की, जिस धोती में गए उसी धोती में वापस आ गए सुदामा जी महाराज। इधर घर पहुंचे भैया, तो भगवान श्री कृष्ण ने तब तक सब कुछ बदलवा दिया था। हाँ? सुशीला के पास भेज दिया था विश्वकर्मा को, कुटिया की जगह महल बन चुके थे, 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे। तो भैया पहले सुशीला जी के पास में पैसा आया, फिर महल आया, और जब पैसा और महल और नौकर चाकर आ जाए तो फिर क्या आ जाता है? बोले जब पैसा महल नौकर चाकर आए तो फिर ये भी आ जाता है। हाँ, आता है कि नहीं आता? तो पहले तो थी ऐसी, जब से ये सब महल दुकान सब बनी सो ऐसी हो गई। अब सुदामा जी गए, जाकर के देखा तो वहां कुटिया नहीं दिखाई दी। मेरी कुटिया कहाँ गई? घबरा गए, लोगों से पूछा भैया ये सुदामा की कुटिया कहाँ गई? बोले अंदर आवाज दे के पूछो। अंदर आवाज दी, सुशीला ने देखा मेरे पतिदेव आ गए, सो आरती की थाल सजा करके लाई, आरती उतारने लगी, पर सुदामा जी महाराज पत्नी को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसी थी और अब हो गई हैं ऐसी। वो समझ रहे हैं कोई सेठानी है। पूछा अरे देवी मेरी पत्नी का पता है क्या? यहाँ मेरी कुटिया हुआ करती थी, कम से कम उसका पता बता दो, मेरी पत्नी का पता बता दो। तो सुशीला बोली अरे नाथ क्या मुझे नहीं पहचान रहे? मैं ही तो हूँ आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया,
मंदिर देख करे सुदामा मंदिर देख करे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख करे मंदिर देख मंदिर देख रे। सुदामा जी महाराज वो स्थान देख करके डर गए, एकदम डर गए कि कहाँ गई मेरी झुपड़ी, झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई, ये कहाँ से महल। पर जैसे ही सुशीला को देखा पहचान गए, सुशीला को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं तो दुबले पतले, सुशीला इतनी मोटी ताजी। सुशीला को देखकर सुदामा जी ने पूछा, सुशीला, अरे सुशीला, क्या है ये लीला? अरे सुशीला, क्या है ये लीला? हाँ? और तेरे सर पे दो दो छुटीला। सुशीला, क्या है लीला? और लाल साड़ी पर ये बॉर्डर पीला है? अरे सुशीला, ये सब कहां से आया? ये सब सुंदर सुंदर साड़ियां, ये सुंदर सुंदर शरीर, ये महल, सब कहां से आया? सुशीला जी आज चरणों में गिर पड़ी, महाराज ये सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ। सुदामा जी बोले, भैया तुम पर बड़ी अच्छी कृपा करी, देखो हम तो जैसी एक धोती में गए थे वैसी धोती में आए हैं, और तुम पर इतनी कृपा। सुशीला बोली, आपको चाहिए था दर्शन, आपको मिला दर्शन, मुझे चाहिए था धन, सो मुझे मिला धन। कृष्ण तो सबके मन की इच्छा पूरी करने वाले। सुदामा जी माने नहीं, बोले मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, मैं इस माया में नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारा ये महल, तुम्हारे बच्चे तुम्हें मुबारक, मैं तो जा रहा हूं वन में, जंगल में जाकर वहीं भगवान का भजन करूंगा। और चल पड़े, सब कुछ 1 मिनट में त्याग कर, स्वीकार नहीं किया। सुशीला बोली कि प्रभु जब आप ही यहाँ नहीं रहोगे तो मैं अकेली इस भूत बंगले में क्या करूंगी। सो अपने बच्चों को साथ लिया, सुशीला जी भी जंगल की तरफ जा रही हैं सुदामा जी के साथ। जैसे ही जाने लगे थे, तुरंत पीछे से आवाज आई अंदर महल में से, अरे सुदामा। और जैसे ही ये आवाज आई, सुदामा जी ने सोचा ये तो मेरे जान पहचान की आवाज है। अंदर जाके देखते क्या है कि जिन भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में बैठा छोड़ के आया, वही द्वारिकाधीश आज स्वयं साक्षात मेरे महल में विराजमान है, महल में विराजमान। जाकर दर्शन किया, सुदामा जी को भगवान ने समझाया, देखो ये मेरे प्रसाद समझ के रखो, और अगर धन संपत्ति माया को मेरा प्रसाद समझ करके उपयोग करोगे तो बुद्धि खराब नहीं हो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण रहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण रहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण रहे, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु कहते हैं कि ये संसार, ये माया भगवान से दूर कर देती है, लेकिन यदि इस माया को, इस संसार को भगवान को भोग लगा के और प्रसाद बुद्धि से पाओगे तो दिमाग खराब नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी बनाओ वो भगवान को भोग लगाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, आपको निवेदित करके भोजन करना, यही भक्त का भाव होना चाहिए। तो वैसे भैया ये 56 भोग दिमाग खराब कर देते हैं, शरीर खराब कर देते हैं, लेकिन भगवान का भोग लगा जाए अगर, तो भैया मीरा जी ने तो भगवान का भोग लगा के जहर भी खाया था। हाँ, फिर तो ये भोजन ही है। तो तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बढ़िया सुंदर सुंदर खूब बनारसी साड़ी पहनो, चंदेरी की साड़ी पहनो, लेकिन पहले रुक्मणी मैया को, राधा मैया को समर्पित करके पहनो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही।
सुदामा जी को समझाया, सुदामा जी समझ गए, रहने के लिए तैयार हो गए। बड़ा सुंदर सुदामा जी के ऊपर कृपा भगवान श्री कृष्ण ने की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बंधुओं, इस प्रकार से भगवान ने स्वयं लीलाएं की, सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ग्रहण काल में सब लोग कुरुक्षेत्र गए। वहां द्वारिकाधीश से, कृष्ण से कई वर्षों के बाद ग्वाल बाल मिले, ये कथा सुनाई। सुभद्रा अर्जुन का विवाह हुआ, ये कथा श्रवण कराई है। इसके बाद भगवान ने सोचा मेरा यदुवंश बहुत बढ़ चुका है, ये भूमि का भार बन रहा है, सारे राक्षसों को तो मैंने मार दिया, अब ये भार भी हरण करना है। तो प्रभु की लीला से, प्रेरणा से श्री दुर्वासा जी का श्राप सभी यदुवंशियों को लग गया कि तुम्हारा यदुवंश खत्म हो जाए, और उस श्राप के वशीभूत हो गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभी द्वारिका वासियों के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। कहां पर? प्रभास क्षेत्र। ये कहां है? सौराष्ट्र में, जहां पे सोमनाथ है, उसे प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहां खूब यज्ञ किया, हवन किया। यज्ञ हवन करने के बाद सभी यदुवंशियों ने सोचा कि हमने अब बहुत सारा पुण्य कर लिया, चलो थोड़ा पाप कर लिया जाए। बहुत पुण्य हो गया, अब जरा पाप करते हैं। तो थोड़ा सा पाठ पूजा करके और मदिरा पीना शुरू किया सबने।